इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएलटी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सेंडर आईडी कैसे रजिस्टर करनी है और सेंडर आईडी अप्रूव हो जाने के बाद आपको टेम्पलेट कैसे रजिस्टर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डीएलटी प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के बाद आपको हेडर एसएमएस में जाना है। हेडर एसएमएस में हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे ही आप हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हेडर टाइप का एक ऑप्शन है जहाँ पे प्रमोशनल है एंड अदर्स है। प्रमोशनल में सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सेंडर आईडीज़ मिलेगी। अदर्स के अंदर आपको ट्रांजेक्शनल एसएमएस के लिए, सर्विस एक्सप्लिसिट एसएमएस के लिए और सर्विस इम्प्लिसिट एसएमएस के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल सेंडर आईडीज़ मिलेगी। तो ट्रांजेक्शनल एसएमएस का मतलब है कि जो सिर्फ बैंकिंग सर्विस के लिए यूज़ होंगे, जहाँ पे बैंक्स के ओटीपी जाते हैं, बैंक्स के नोटिफिकेशन जाते हैं और बैंक्स के बाकी जो भी एसएमएस है सारे वो सब ट्रांजेक्शनल एसएमएस के अंदर कवर होंगे। सर्विस एक्सप्लिसिट का मतलब कि आपके पास किसी कस्टमर का रिटर्न में ऑप्ट इन लिया हुआ है या डिजिटली ऑप्ट इन लिया हुआ है कि हाँ, आप मेरे नंबर पे आपकी जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी है वो कर सकते हो। आप मुझे प्रमोशन नई नई प्रोडक्ट्स का या नई सर्विस का प्रमोशन आप मेरे नंबर पे भेज सकते हो। तो वो एसएमएस आएगा सर्विस एक्सप्लिसिट के अंदर। सर्विस एक्सप्लिसिट मतलब के ऑप्ट इन एसएमएस, जहाँ पे आपको ऑप्ट इन की ज़रूरत पड़ेगी। सर्विस इम्प्लिसिट का मतलब कि आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया हुआ है और वो प्रोडक्ट का आप इनवॉइस भेज रहे हो, वो प्रोडक्ट सपोज कि आप कुरियर कर रहे हो तो उसका आप उसको स्टेटस बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचा हुआ है, आपका पेंडिंग अमाउंट इतना है। तो वो सारे एसएमएस जो है आपके, वो सर्विस इम्प्लिसिट के अंदर आएगी। यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपकी एसएमएस की जो भी कैटेगरी होगी आपको सिलेक्ट करना है। और सपोज़ कि आपकी कैटेगरी इसके अंदर नहीं आती है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपके हेडर सिलेक्ट करना है। हेडर मतलब कि सेंडर आईडी। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे ABCDEF सिलेक्ट करता हूँ। ABCDEF सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे, यहाँ पे आपको शो होगा कि हेडर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ये सेंडर आईडी किसी और ने ले अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली है। तो आपको ये सेंडर आईडी नहीं मिल सकती कोई भी हिसाब से, भले ही आपका आपका कंपनी का नाम वो सेंडर आईडी के हिसाब से हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, वो सेंडर आईडी किसी और ने ले ली होगी, अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली होगी, तो आपको वो सेंडर आईडी नहीं मिलेगी। आपको दूसरी सेंडर आईडी डाल के उसको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। जैसे ही आप सेंडर आईडी रजिस्टर करवा लोगे, तो आपको हेडर एसएमएस डिटेल के अंदर आपकी जितनी भी रजिस्टर्ड अप्रूव सेंडर आईडी होगी वो सारी यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ से आपकी सेंडर आईडी दिखेगी, जितनी भी अप्रूव है जो भी है वो सारी सेंडर आईडी आपको यहाँ पे दिखेगी। रिजेक्ट हुई होगी वो सारी सेंडर आईडीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। जो भी रिजेक्ट सेंडर आईडीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद जैसे ही आपकी सेंडर आईडी रजिस्टर हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद ही आपको वो सेंडर आईडी को यूज़ करना है। उसके पहले आपको वो सेंडर आईडी को यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके एसएमएस रिजेक्ट होगी। अभी सेंडर आईडी जैसे रजिस्टर हो जाती है, आपकी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको उसका टेम्पलेट रजिस्टर करना है। तो आपको कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, प्रमोशन। जैसे मैंने आपको बताया सर्विस एक्सप्लिसिट क्या है, सर्विस एक्सप्लिसिट मतलब कि ऑप्ट इन एसएमएस। सर्विस इम्प्लिसिट का मतलब है, यहाँ पे सर्विस इम्प्लिसिट की जगह यहाँ पे इन्होंने सर्विस इन्फ्रेड लिखा हुआ है। वो दोनों चीज़ें सेम है, सर्विस इम्प्लिसिट एंड सर्विस इन्फ्रेड सेम है। ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंकिंग सर्विस के लिए यूज़ होगा। तो अभी मैं सर्विस इन्फ्रेड को सिलेक्ट करता हूँ। टेम्पलेट टाइप में एसएमएस के लिए कर रहा हूँ। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी इसके अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। कंटेंट टेम्पलेट नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डव सॉफ्ट OTP एसएमएस। यहाँ पे आपको हेडर कौन सी सेंडर आईडी के सामने वो आपको ये टेम्पलेट रजिस्टर करना है, तो आप मल्टीपल सेंडर आईडी एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे ही सेंडर आईडी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी सेंडर आईडी से आ जाएगी। यहाँ पे अभी आपको आपका एसएमएस कंटेंट लिखना है। तो एसएमएस कंटेंट लिखने के लिए सपोज के डियर
यहाँ पे बाकी सब कंटेंट आपका हर बार सेम रहने वाला है, सिर्फ आपका OTP चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको उसकी जगह यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि यूज़ दिस पैरामीटर इन प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी आप जो भी टेम्पलेट बना रहे हो उसमें आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। सपोज़ कि आप SMS भेज रहे हो कि डियर सर योर प्रोडक्ट इज़ डिस्पैच्ड, ठीक है, उतना टेम्पलेट में नहीं चलेगा। आपको आपकी कंपनी का नाम, जिस कंपनी के लिए टेम्पलेट बना रहे हो, जिस कंपनी के SMS भेजने वाले हो, वो कंपनी का नाम कंपलसरी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। रिगार्ड्स लिखते हो वो ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी कंपनी का नाम लास्ट में वो टेम्पलेट में आना चाहिए। अदरवाइज़ आपका टेम्पलेट रिजेक्ट होगा और आपके SMS भी रिजेक्ट होंगे। तो आप जब भी टेम्पलेट बना रहे हो, आप एक ख़ास ध्यान रखिए कि आपके SMS टेम्पलेट के अंदर आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। या तो कोई प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, जो सेंडर आपने ID आपने लिया हुआ है और DLT के टाइम पे आपने वो प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो प्रोडक्ट का नाम आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप प्रोडक्ट का नाम यूज़ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको कंपनी का नाम टेम्पलेट के अंदर डालना रहेगा। हम अभी सेव करते हैं, सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ इतना डालना है। टेम्पलेट कंटेंट इज वैलिडेटेड, आर यू श्योर वांट टू सबमिट टेम्पलेट। ओके, आपका टेम्पलेट रजिस्टर हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने हेडर के सामने आपका टेम्पलेट डियर कस्टमर योर वन टाइम पासवर्ड फॉर लॉगिन इज इक्वल टू दिस रिगार्ड्स डवसो। तो ये टेम्पलेट जैसे ही अप्रूव हो जाता है, आप ये SMS के कंटेंट को आप भेज सकते हो, अदरवाइज आपके SMS रिजेक्ट हो गए। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपके टेम्पलेट जो की फीचर है टेम्पलेट रजिस्टर करने में, पहले तो आपका जो वेरिएबल है पूरे टेम्पलेट के पूरे SMS कंटेंट में जो चीज़ चेंज होने वाली है, बाकी सब कंटेंट सेम रहेगा। तो जो चीज़ चेंज होने वाली है, जो वर्ड्स चेंज होने वाले हैं, वहाँ पे आपको वेरिएबल रखना है। और वेरिएबल रखने के बाद टेम्पलेट के एंड में कंपनी का नाम ज़रूर से डालना है, तभी आपका टेम्पलेट अप्रूव होगा। अदरवाइज़ आपका टेम्पलेट रिजेक्ट होगा और SMS भी रिजेक्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।